Hello बच्चों, welcome to Study with Akanksha. Today we are going to study the chapter from your English reader book. The name of the chapter is A Mind Game. This is chapter number 13 from your book. Grandmaster Vishwanathan Anand, a world-class chess champion, has put India on the world map in chess. That means Grandmaster Vishwanathan Anand. Grandmaster is the title which is given to a person who has achieved a very highest place in chess competition. तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जो हैं उन्होंने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का नाम जो है वो चेस में सबसे ऊपर ले आए हैं. चेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम्स इन द वर्ल्ड दैट इज प्लेड बाय टू प्लेयर्स. चेस दुनिया के बहुत से पुराने गेम्स में से एक गेम है और इसको टू प्लेयर्स खेलते हैं. इट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया. ये माना जाता है कि इसका ओरिजिनेशन जो है वो इंडिया से हुआ है, यानी कि सबसे पहले इंडिया में इसको खेला गया था. Legend has it that Ravan's wife Mandodari invented it to entertain her lord, the king of Sri Lanka. पुराने लोगों का ये मानना है कि रावण की वाइफ मंदोदरी ने इस गेम की शुरुआत की थी, इस गेम को इन्वेंट किया था ताकि वो अपने लॉर्ड यानी कि लंका के किंग रावण को एंटरटेन कर पाए. Some expert on Indology believe that it is originated in the Gupta period. कुछ लोगों का ये मानना है जिन्होंने इंडोलॉजी को पढ़ा है यानी इंडियन हिस्ट्री को जो जानते हैं, तो उनका ये मानना है कि ये गुप्त पीरियड में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड था, उस पीरियड में इसका इन्वेंशन हुआ था. चेस को लोगों ने तब खेलना शुरू किया था और वो एक गोल्डन एज थी इन इंडियन हिस्ट्री. एक बहुत ही अच्छा टाइम माना जाता है गुप्त पीरियड, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी थी और इंडिया जो था बहुत प्रॉस्पर था उस टाइम पर, तो इसलिए उसको एक गोल्डन पीरियड माना जाता है. इट वॉज कॉल्ड चतुरंग और 4 डिविजन्स ऑफ मिलिट्री. उस टाइम पर चेस को चतुरंग बोला जाता था या फिर उसको 4 डिविजन्स ऑफ मिलिट्री नेम जो था वो दिया गया था. चेस इज ट्रूली अ रॉयल गेम. चेस राजाओं का गेम माना गया है. The most important pieces are the kings, supported by his queen, the knights, rooks, bishops and pawns. Fortunately, आप सब बहुत अच्छे से चेस खेलते हैं. स्कूल में इतनी बार चेस का टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि यू ऑल आर फेमिलियर विद दीज थिंग्स. पीसेस को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं. यू कॉल देम बाय इंग्लिश नेम्स. आई एम वेरी ग्लैड for that. So chess is viewed as a means of self improvement. ये माना गया है कि चेस जो है उसको खेलने से सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब हम खुद में ही इम्प्रूवमेंट लाते हैं, कुछ सुधार करते हैं. The ultimate goal of a player in chess is to trap the leader of the opposing army, the king. चेस खेलते समय जो अल्टीमेट गोल होता है, मतलब मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं किसी भी खिलाड़ी का, भाई जीतना होता है. तो चेस को खेलते समय जरूरत होती है कि जो दूसरी अपोजिंग आर्मी का जो किंग है उसको ट्रैप किया जाए, उसको जाल में फंसाया जाए, और इसको कहा जाता है चेकमेट. हिंदी में इसको शह और मात कहते हैं. अब यहाँ देखिए चेस बोर्ड बना हुआ है. ये द चेस बोर्ड इज मेड अप ऑफ 64 स्क्वायर्स इन कंट्रास्टिंग कलर. चेस बोर्ड जो है 64 स्क्वायर्स बने होते हैं उसके ऊपर, और कंट्रास्ट में कलर में बना होता है. इसको डिवाइड किया गया है इन स्क्वायर बाय 8 हॉरिजॉन्टल एंड 8 वर्टिकल लाइंस में इसको डिवाइड किया गया है. देयर आर 6 टाइप ऑफ पीसेस. वन सेट इज ब्लैक एंड द अदर सेट इज वाइट. एक साइड का देख रहे हैं आप ब्लैक होता है, दूसरी साइड का वाइट होता है. सम टाइम इन द पास्ट चेस वेंट टू अरेबिया एंड फ्रॉम देयर टू यूरोप. कहा जाता है, माना जाता है कि कभी ऐसा हुआ था कि चेस जो था वो अरब कंट्रीज में चला गया था और वहां से ये यूरोप कंट्रीज में इसको खेला जाने लगा. और एट एवरी स्टेज इट अंडरवेंट सम मॉडिफिकेशंस. जैसे अरब कंट्रीज में इसको खेलते थे, वहां कुछ चेंजेस आए, कुछ मॉडिफिकेशन आए. फिर यूरोपियन कंट्रीज में इसको खेलना शुरू किया, वहां कुछ बदलाव आए, मॉडिफिकेशंस आए. अब क्या हुआ कि बाय द 19th century द गेम हैड एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फॉर्म. 19th सेंचुरी के आते आते गेम जो था, चेस का जो गेम है, वो ऐसा हो गया जैसा हम आज के टाइम में उसको खेलते हैं. एंड हैड बिकम
इमेंसली पॉपुलर, और इमेंसली यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम जो था ये चेस बन गया। टुडे द वेस्टर्न वर्जन इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज हम जो चेस खेलते हैं दैट इज एग्जैक्टली द वेस्टर्न वर्जन। हम कोई मंदोदरी ने जो रावण के लिए चेस बनाया था चतुरंग, हम उसको नहीं खेलते हैं, हम खेलते हैं द वेस्टर्न वर्जन ऑफ चेस। द फर्स्ट मॉडर्न चेस टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हॉवर्ड स्टॉन्टर, अ लीडिंग इंग्लिश चेस प्लेयर। तो एक ब्रिटेन के एक चेस प्लेयर थे, उन्होंने सबसे पहला मॉडर्न चेस टूर्नामेंट जो था वो ऑर्गेनाइज कराया था, उनका नाम था हॉवर्ड स्टॉन्टर। इट वॉज हेल्ड इन लंडन in 1851. Since then, several countries organize international chess tournament. तब से बहुत सारी कंट्रीज ने चेस के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। जो सबसे बड़ा हाईएस्ट विनर होता है चेस का, उसको ग्रैंड मास्टर टाइटल दिया जाता है। जैसे अभी हमने हमारे चैप्टर की बिगनिंग में ही हमने देखा कि टाइटल ये किसको मिला हुआ है हमारे इंडिया में, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को मिला हुआ है। तो इन रिसेंट ईयर्स को पिछले कुछ सालों में India's presence has been noticeable at the international level. इंडिया की पहचान इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी कंट्रीज के सामने भी बनी है। विश्वनाथन आनंद हैज वन वर्ल्ड लेवल चैंपियनशिप सेवरल टाइम्स। विश्वनाथन आनंद ने वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप को बहुत सेवरल टाइम्स यानी कि बहुत बार जीता है। His mother played a significant role in grooming him to be a champion. उनके ऊपर अपनी माँ का बहुत प्रभाव है और वहीं से उनकी जो चेस का गेम था वो इम्प्रूव होना शुरू हुआ। He won the World Chess Championship in the year 2000. पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड टॉप रैंकिंग जो उन्होंने जीती थी, ग्रैंड मास्टर का टाइटल जो उन्हें मिला था वो 2000 में मिला था। Chess is a remarkable game. It has to be played with great concentration. चेस एक बहुत ही रिमार्केबल गेम है, बहुत ही अच्छा गेम है और इसको हमें बहुत ही कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता के साथ खेलना होता है, यानी बहुत दिमाग लगाकर। ऐसा नहीं है कि आप चेस खेल रहे हो आपका दिमाग कहीं और चला गया, देन यू विल लूज। आपको फुल कंसंट्रेट होकर चेस में ध्यान देना होता है। आनंद लर्नड दैट योर मिस्टेक्स टू टीच यू हाउ टू प्ले। विश्वनाथन आनंद ने जैसे जैसे चेस में ये इम्प्रूव होते गए तो उन्होंने इस चीज को समझा कि हमारी जो गलतियां होती हैं वो भी हमें बताती हैं कि हमें कैसे खेलना चाहिए। अब कुछ बेनिफिट्स हैं चेस को खेलने के। क्या बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं। सो चेस वॉज ओरिजिनली प्लेड बाय मोनार्क्स। मोनार्क्स कहते हैं किंग्स को, शासक जो होते हैं एम्परर्स। तो माना जाता है कि चेस तो राजाओं का गेम है और नोबल्स और जो कोर्ट्समैन होते हैं, मतलब राजा के जो मंत्री वगैरह होते हैं उनके खेलने का ये गेम है। टू गेट द थ्रिल ऑफ वॉर टू स्पेंड, क्योंकि वो चाहते थे जो वॉर का जो मजा है, लड़ाई का जो मजा है वो अपने गेम में चाहते थे, तो इसलिए चेस की इन्वेंशन हुई थी। तो मॉडर्न टाइम में इट हैज बिकम अ क्लैश ऑफ जायंट इंटेलेक्ट। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ है, ये क्लैश बन गया, क्लैश कह सकते हैं। इट बिकम अ प्ले ऑफ जायंट यानी कि बड़े बड़े दिग्गज इंटेलेक्ट्स यानी कि बहुत इंटेलिजेंट लोगों का ये गेम बन चुका है। सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग चेस आर, अब हम कुछ बेनिफिट्स देखेंगे जो चेस खेलने के हैं। पहला तो ये है कि इट इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। Playing chess is like solving the big puzzle as your opponent constantly changes his tactics. अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि चेस खेल रहे हैं आप, तो चेस खेलने में आपके जो अपोनेंट है जो आपके साथ खेल रहा है चेस, वो पर्सन हमेशा अपने ट्रिक्स को, अपने टैक्टिक्स को जीतने के लिए वो बदलता रहता है गेम जीतने के लिए। तो हमारे अंदर उससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल्स यानी योग्यता आती है। दूसरा है इट इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इससे बच्चों के अंदर भी और जो लोग खेलते हैं बड़े, उनके अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्या कि हमारा दिमाग इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन जो लोग सच में चेस बहुत अच्छे से खेलना शुरू करते हैं और अच्छे से खेलने लगते हैं चेस को, तो उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन यानी दिमाग को एक जगह फोकस रख पाने की क्वालिटी जो है वो बिल्डअप होती है। एंड इट शार्पन्स द एबिलिटी टू फोकस ऑन द गोल। इसके अलावा अपने गोल पर फोकस करने की एबिलिटी भी शुरू हो जाती है उनके अंदर। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर, दैट इज प्लानिंग एंड फोरसाइट। सो इट रिजल्ट्स इन प्रोमोटिंग ब्रेन डेवलपमेंट एंड हेल्प चिल्ड्रन इन बिकमिंग बेटर डिसीजन मेकर एंड प्लानर्स। जो बच्चे चेस को अच्छे से खेलते हैं तो उससे क्या होता है कि उनका ब्रेन जो है वो डेवलप अच्छे से होता है, एक आईक्यू उनके अंदर डेवलप होता है। और इसके अलावा बच्चों को मदद करता है
टू बिकम अ बेटर डिसीजन मेकर, यानी कि अपने डिसीजंस खुद लेने की क्वालिटी उनके अंदर बिल्डअप होती है, प्लानिंग चीज़ों की बहुत अच्छे से वो कर पाते हैं। एंड द गेम ऑफ चेस कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ डिसिप्लिन, इसको एक डिसिप्लिन टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर चेस खेल रहे हैं तो आपको पता है कंसंट्रेशन एक जगह पर रखना है, चीज दिमाग लगाकर उस चीज को करना है, और भाई अपने गेम को पॉलिश करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी देना होता है। तो बच्चों के अंदर टाइम मैनेजमेंट की भी एबिलिटी बिल्डअप होती है। तो है क्या कि डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं चेस खेलने से बच्चे। एंड एड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल, इसके अलावा एड यानी कि मदद करता है फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक रूप से भी बच्चों को डेवलप करता है चेस खेलना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। And in case of any query, any suggestion, you can write in comment section. Keep following, keep subscribing. Thank you very much for listening.